सब मन चाहते मंचुए को सुंदर बिसद विशाल मुनि समेत दो बंधुत बैठा रे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सवन पहिहारे जनुरा के सयुदय भय तारे अस प्रतीति सब के मन माही राम चाप तोरव सकनाही बिनु भंजे भव धनु सुविशाला मेले सिय राम माला अस विचारी गवन घर भाई जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री राम जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोच कर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर को चलो। देह से अपर भूप सुनी बानी जय विवेक अंधय बेमानी तोरे हूँ धनुष ब्याहू अवगा बिनु तोरे को कुंवरी बिया एक बार काल की न हो सियहित समर जितव हम सो यह सोनी अवर महिप मुसुकाने धर्मशील हरि भगत सयाने राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वो यह बात सुनकर बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध से जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय बियाहि राम गर्व दूरी करि न पहके जीत को सक संग्राम दशरथ के रनवा को रे। उन्होंने कहा, राजा के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से न टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मर हो जनी गाल बजाई मन मोद कहीं की भूख बुताई सिख हमारे सोने परम पुनीता सिख हमारे सोने परम पुनीता
जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छविले हो निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभूर वासी। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले एवं समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फलो पावा, अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखाए सोरन चढ़े विमान, बरसहि सुमन करहि कलगान। समीप आए हुए भगवत दर्शन स्वरूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, जीवन और जन्म को सफर कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसरोसी तव पटई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदसर तय जय रविहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब सो अवसर जानकर जानकी जिनके सीता जी को बुला भेजा, सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवाने चली गईं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।